पटना सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हाल में ही सुधा के तमाम प्रोडक्ट पे काफ़ी दाम में वृद्धि हुई है। इसका मार निश्चित तौर पर आपके पॉकेट तक होने वाला है, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इनसे जान लेते हैं। पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक चीज़ बताइए कि जो सुधा के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम में वृद्धि हुई है, ऐसे ही महंगाई चरम पर है, लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, उस पर से आप भी ज़रूरत के सामान पर दाम बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सुधा के प्रोडक्ट पर जो मूल्य वृद्धि हुई है उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन किसानों के दूध का खरीद मूल्य भी बढ़ा है, इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और जो महंगाई का मार है, महंगाई का मार आदिकाल से सबसे ज़्यादा किसान झेलते आया है। किसान का जो भी उत्पाद है उसका आज भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो हम सभी अवगत हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसान ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक मार्केट मूल्य नहीं बढ़ेगा सुधा का प्रोडक्ट का या दूध का, तब तक किसानों के दूध का मूल्य भी बढ़ाना मुश्किल होगा। अगर दूध का कीमत मार्केट का अगर 3-4 रुपया पर लीटर बढ़ा है, तो किसान के दूध का भी मूल्य जो है करीब 2 रुपया 25 पैसा से लेकर और 6 रुपया प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है। तो जब तक हम मार्केट का मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसान का मूल्य हम कैसे बढ़ाएंगे? और किसान को भी काफ़ी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा है, भूसा महंगा हुआ है, ये पशु आहार जो अन्य आहार हैं वो महंगे हुए हैं। तो ये सब काफ़ी परेशानी से किसान गुजर रहा है। आज भी जब हम मूल्य बढ़ाए हैं तो हम नहीं महसूस करते हैं कि किसान को इस मूल्य में भी फ़ायदा होगा। तो मार्केट का मूल्य तो इस बिंदुओं को देखते हुए ही बढ़ाया गया है, और करीब हम समझते हैं 1 साल के बाद यह मूल्य वृद्धि हुई है। आप पीछे अगर देखेंगे कोरोना काल के पीरियड से, तो लगातार दिन प्रतिदिन पशुपालन घट रहा है। लोग पशुपालन करना छोड़ रहे हैं नुकसान के कारण, क्योंकि उनको पशुपालन में वो फ़ायदा नहीं दिख रहा है जो अन्य व्यवसाय या मजदूरी करने में दिख रहा है। तो आखिर उनको तो कहीं आकर्षक मूल्य हमको देना होगा ताकि वो पशुपालन करे। और जहाँ तक शहरी उपभोक्ता जो भी हमारे हैं, तो उनके लिए हम लोग संकल्पित हैं कि शुद्ध प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराएंगे, और हमारा जो भी प्रोडक्ट उनको मिलता है या लिक्विड मिल्क मिलता है तो वो पूर्ण रूपेण शुद्ध होता है और सर्टिफाइड शुद्ध होता है। आप देखेंगे जो हम खास के पटना डेयरी प्रोजेक्ट को जो क्वालिटी के मामले में जो एक सर्टिफिकेट मिला है, वो पूरे इंडिया में ये दूसरा डेयरी है जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है भारत सरकार की संस्था शुद्धता के लिए। तो हम संकल्पित हैं शुद्ध दूध या दूध जन पदार्थ उपभोक्ता को पहुंचाने के लिए। और मूल्य की बात है तो मूल्य ऐसा नहीं है जो हमारा मूल्य सबसे अधिक है। आज भी अन्य ब्रांड जो मार्केट में है उसका मूल्य हमसे आज भी ज़्यादा है। बढ़ोतरी के बाद बढ़ोतरी के बाद भी हमसे अन्य ब्रांड का मूल्य ज़्यादा है। और अगर उसकी गुणवत्ता देखी जाए तो मैं दूसरे की गुणवत्ता पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप उसको उपभोक्ता ही ट्राई करके देखेंगे कि किसकी क्या गुणवत्ता है। और पूरा इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया के जो किसानों को मूल्य दिया जा रहा है या मार्केट का मूल्य है, उससे बिहार अभी भी काफ़ी पीछे है। तो हम तो समझते हैं जो और मूल्य बढ़ना चाहिए, और मूल्य पर हम नहीं समझते हैं जो बहुत क्वेश्चन हो, क्वालिटी पर क्वेश्चन होना चाहिए। एक और चीज़, चूँकि आपने कहा है कि 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये से लेकर 6 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। कुछ प्रोडक्ट पे तो 30-40 रुपये तक बढ़ोतरी हुई, जैसे पनीर को लेकर के कहें तो 25 से 30 रुपये तक वृद्धि हुई, 50-50 रुपये तक वृद्धि हुई। तो ये लगता है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी से महंगाई बढ़ाई गई है। नहीं, इसको धीरे धीरे भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा आप नहीं देखेंगे। अगर पनीर का कीमत अगर आप जोड़ते हैं, जो 1 केजी पनीर बनाने में कितना लीटर दूध लगता है, तो करीब 9 लीटर दूध 1 केजी पनीर बनाने में लगता है। तो वैसे स्थिति में आप अगर उसका रेट मिला के देखेंगे तो आपको अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि उसी रेशियो में ये किसानों का दूध का मूल्य बढ़ा है। तो क्या इसको लेकर सरकार आप लोग को कोई सब्सिडी बन रही है जिस कारण से इतना कम मूल्य में मिलता है? देखिए, सरकार के द्वारा ऐसा नहीं है जो कोई सब्सिडी खास के मूल्य पर एक बार ये पशु आहार पर एक बार दिया गया था, 2 बार, लेकिन इधर कोई सब्सिडी सरकार के द्वारा तो नहीं दिया गया है। लेकिन प्लांट वगैरह मशीनरी वगैरह के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया है। अभी हाल फिलहाल में हाजीपुर में जो प्लांट लगाया गया है 4 लाख लीटर डेयरी का, 4 लाख लीटर का डेयरी है, तो वो करीब सरकार के द्वारा पूर्ण अनुदान पर लगाया गया है। तो मशीनरी के लिए सरकार के द्वारा अनुदान इधर दिया गया है, लेकिन
ये रेट पर किसानों को कोई अनुदान नहीं दिया गया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के 5-6 राज्य ऐसे हैं जो 5 रुपये प्रति लीटर से अधिक अपने किसानों को प्रति लीटर अनुदान दे रहे हैं। तो सरकार, बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए और यहाँ के किसानों को इस परिस्थिति में तो ये अनुदान मिलना चाहिए। एक और चीज़ जो कि आपने कहा कि 9 लीटर में 1 किलो आप बना सकते हैं पनीर, नहीं लगता है कि जिस मूल्य पर मार्केट में अवेलेबल है 18 रुपये के सुधा का, तो आप नुकसान में जा रहे हैं? नहीं, नुकसान में हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्या फिर कहीं ना कहीं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? नहीं, क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। हम लोग कभी भी जब उपभोक्ता को कोई भी प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं तो हम लोगों के द्वारा पूर्ण सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही हम मार्केट तक भेजते हैं। क्वालिटी से तो हम कंप्रोमाइज़ कहीं करते ही नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे पनीर की बात, तो आपको मार्केट में 150 रुपये किलो भी पनीर मिलता है, 200 रुपये भी किलो पनीर मिलता है। तो आप सोच लीजिए कि 8-9 लीटर दूध का अगर 1 किलो पनीर हम तैयार करते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट आएगा, और ये 150 रुपये कौन हमको पनीर दे रहा है, 200 रुपये किलो पनीर कौन दे रहा है, क्या क्वालिटी होगी? अच्छा, निकट भविष्य में जो पब्लिक है, जो उपभोक्ता हैं, उनको इस महंगाई से निजात मिलने की उम्मीद लग रही है आपको? अभी सिर्फ दूध का महंगाई होना काफ़ी से रिलेटेड सवाल, क्योंकि दूध चूँकि एक ज़रूरी प्रोडक्ट है, बिना दूध के दुनिया नहीं चल सकती है, एक ज़रूरी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को, कंपनी को तमाम चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से किसानों को इसके लिए लाभ के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई है, नहीं लगता कि उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ इस तरीके की योजना बनानी चाहिए जिससे कम से कम उनके जेब पर ज़्यादा भार ना पड़े? कहे हम लोग तो चाहेंगे कि कम से कम कीमत पर उपभोक्ता को सामान उपलब्ध हो। आज भी जो हम लोग उपभोक्ता तक दूध पहुंचा रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है जो बहुत अधिक मुनाफा हम लोगों को हो रहा है। हम लोग भी, क्योंकि बिहार में वर्तमान समय में इतना दूध उत्पादन नहीं हो रहा है जो हम यहाँ की ज़रूरत को पूरा करें, तो हम अदर राज्य से दूध ला के इनको दे रहे हैं अपने उपभोक्ता तक। उसमें कहीं ना कहीं संस्था को, संघ को नुकसान हो रहा है, फिर भी हम लोग इन तक शुद्ध दूध उपलब्ध कराते आ रहे हैं। नुकसान का झेल रही है अभी? नहीं, जो दूध हम बाहर से मंगाते हैं उसमें हमें नुकसान होता है, जो हम अपने किसानों से लेते हैं उसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, वो ठीक है। और इसी तरह से हम इसको बैलेंस करके ही बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो हम अपने कंपनी को नुकसान में ले जाके बिज़नेस संचालित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक किसानों को महंगाई से, ये उपभोक्ता को महंगाई से निजात दिलाने की बात है, तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि उसका लाभ उपभोक्ता को भी मिले। लेकिन क्या ऐसा दिखता है जो ये भूसा का रेट घट जाए, कि मवेशी का दवा दारू का रेट घट जाए, उसका पशु आहार का रेट घट जाए? क्योंकि पशु आहार जो तैयार होता है वो खाद्यान्न से ही तैयार होता है। तो जब खाद्यान्न का रेट घटेगा तो निश्चित रूप से मार्केट का भी रेट हम लोग घटाएंगे। ये थे हमारे साथ संजय कुमार जी, सुधा डेयरी प्रोजेक्ट पटना के अध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम बातें आपको बताई। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि निश्चित तौर पर अभी फ़िलहाल आपकी जेब को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कि निश्चित तौर पर जब रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं किसानों को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। और अगर उनके जो खर्च है उसमें अगर कुछ कमी आती है तभी आपके जेब को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल वो राहत होती दिख नहीं रही। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, फतेहपुर।